Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new topic of chapter 10. This is the area. Today, we have learned about the area. के area क्या होता है? In the previous video of this chapter, we have learned about the perimeter. We know perimeter क्या होता है? The boundaries of the sum of all the boundaries of a closed figure is called a perimeter. लेकिन जब हम area बात करेंगे तो like देखिए आपके सामने कुछ figures हैं. दिस इज़ अ सर्कल एंड दिस इज़ अ रेक्टेंगल. तो देखिए कि हम एरिया किसको बोलेंगे कि कोई भी आपकी क्लोज फिगर, एनी क्लोज फिगर विच इज़ यू हैव, कि कोई भी फिगर है उसने कितना आपका एरिया कवर किया है, दिस इज़ कॉल्ड द एरिया. एरिया मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया. जैसे देखिए ये वन बॉल और ये सेकंड सर्कल है, तो देखिए ये छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है. दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग. तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी बड़ी है, मतलब किसने कागज़ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो आप क्या बोलेंगे? मैम दिस वन. इसी तरीके से ए और बी में से बी, वी कैन सी दिस स्टार इज़ लार्ज देन दिस लीव इज़ देन. तो हम बोल सकते हैं कि ये मतलब जो बी इन ऑल द फिगर्स, जो बी फिगर है उसने हमारा जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है. ऑक्यूपाई मतलब ज़्यादा स्पेस को घेरा है. सो द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी शेप में कितना स्पेस ज़मीन पर या किसी भी जगह पे कितना कवर किया, उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. लेकिन देखिए एरिया फाइन हम बहुत सारी शेप्स के करते हैं. लाइक जैसे आपने पैरीमीटर भी स्क्वायर का सीखा, रेक्टेंगल, और जो हमारे रेगुलर पॉलीगन से लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन. बट अभी हम पढ़ेंगे ओनली स्क्वायर के एरिया के बारे में एंड रेक्टेंगल के एरिया के बारे में. लेकिन उससे पहले आपके लिए एक एक्सरसाइज है 10.2, जिसमें क्या दे रखा है कि आपका कुछ स्क्वायर पेपर्स बने होते हैं. स्क्वायर पेपर्स मतलब कि उसमें आपको यूनिट्स के फॉर्म में पढ़ना होता है. सो लेट्स सी. सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ फिगर 10.10. आप देखेंगे कि जो 10.10 है उसमें क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर पेपर्स है, मतलब जिसके अंदर जो स्क्वायर्स बने होते हैं कुछ सम लाइक दैट कि 1 स्क्वायर मीटर, कि अगर हम इसको मेजर करते हैं तो दे हैव मेजर 1 सेंटीमीटर. सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई है लाइटलिंगली विद द लाइन. तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर. जब आपको इस तरीके से दे रखा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे? एक स्क्वायर को, मतलब ये जो एक स्पेस होगा इसको हम क्या मानेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट, 1 यूनिट मान सकते हैं इसे. ओके, 1 स्क्वायर. क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एरिया के लिए हमें एक साइन यूज़ करना होता है, दिस इज़ अ स्मॉल टू स्क्वायर यूनिट. कि जैसे पैरीमीटर हम फाइंड कर रहे थे तो हम सेंटीमीटर और मीटर लिखते थे आफ्टर द कन्वर्टिंग, बट हम इसमें लिखेंगे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट. तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन द फिगर. दिस फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. आप देखेंगे कि ये फिगर कुछ ऐसी है. ओके, दिस इज़ लाइक दैट. अब देखिए कि इट इज़ कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स एंड हाफ स्क्वायर. अब देखो कि इसमें कुछ स्क्वायर्स तो फुल हैं और कुछ जो हैं वो कैसे हैं? हाफ. तो हम इसे कैटेगराइज करेंगे, तो हम काउंट करेंगे कि कितने फुल स्क्वायर है. तो देखो फुल स्क्वायर 1 2 3. फुल स्क्वायर मतलब पूरा का पूरा एक स्क्वायर बना हुआ है. तो वी राइटेड ये फुली फिल्ड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. अब इसी तरीके से 3 हाफ भी है, 1 2 3. सो देखिए अगर हम इसे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर. तो 3 इंटू 1 स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया कि हम एक स्क्वायर को 1 स्क्वायर यूनिट मानेंगे. तो आप देखेंगे कि जो फुली के लिए आ गया 3 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट, और जो बाकी के जो 3 थे उनको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/2. तो 3, तो देखिए 4:1/2 स्क्वायर यूनिट. सो इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11, बाय काउंटिंग स्क्वायर एस्टिमेट द एरिया ऑफ मेक एन आउटलाइन ऑफ फिगर. तो देखिए आपकी ये फिगर ये रखिए जिसमें कुछ फुली स्क्वायर यूनिट स्क्वायर्स हैं और कुछ हाफ है, कुछ मोर देन हाफ है, कुछ लेस देन हाफ है. सो अगर हम फुली की बात करते हैं तो देखो फुली मुझे कौन कौन से नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके ओके ओके. तो देखिए यहाँ पे फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास? 11. अब देखो हाफ फिल्ड मतलब किसने हाफ एरिया कवर कर रखा है. सो यहाँ पे हाफ एरिया कवर्स कितने हैं? 3. लाइक 1 2 और 3. मोर देन हाफ फिल्ड कैसे होंगे? लाइक दैट. देखिए ये अगर मैं इसको हाफ करती हूँ तो ये हाफ से ज़्यादा हो रहा है. 1 2, आपके टोटल है 7 और लेस देन है 5. लेकिन आप इन्हें लिखेंगे कैसे? हमें पता है टोटल एरिया इज 11 फुली फिल्ड का, प्लस अब हाफ कितने? 3. तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/2 प्लस मोर देन हाफ फिल्ड 7. तो देखिए सबका जब टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 19 1/2 स्क्वायर यूनिट्स.
Student, this exercise is very easy, but you have to read the square countings very मतलब आपको जब भी आप इनके जो स्क्वायर्स काउंट करोगे बहुत ध्यान से कीजिएगा, बाकी इट इज़ वेरी इजी. सो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर्स. तो देखिए द फर्स्ट फिगर इज दैट अगर हम इसमें काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट्स मीन कि नंबर ऑफ फिल्ड स्क्वायर्स देखिए एक भी हाफ नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ फिल्ड स्क्वायर्स इज 9. एज वी नो कि सारे कंप्लीटेड है और टोटल हो गए 9, तो इट्स मीन हमारा क्या हो गया? एरिया. सो द एरिया इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर यूनिट. हम एक बॉक्स को 1 यूनिट मानते हैं, तो यहाँ पे 9 है तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर यूनिट. इसी तरीके से ऑप्शन बी. अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये भी सब 5 फील्ड है. इट्स मीन द एरिया ऑफ इट इज़ 5 स्क्वायर यूनिट. अब देखेंगे कि अगर हम इस फिगर में बात करेंगे बेटा, तो देखो कि इसमें हम पहले फुल्ड वाले देखेंगे. तो फील्ड देखो कितने हैं? 1 2. तो हम इसे कैसे राइट करेंगे कि पहले तो हमारे 2 फुल है. अब हाफ देखिए 1 2 3 4, 2 हाफ मिक्स 1, तो टोटल हो गए. तो ये भी कितने हो गए? 2, क्योंकि 4 हाफ मिक्स 2. तो इट्स मीन हमारा जो टोटल कितने हो गए? 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गए. सो सॉरी 4 स्क्वायर यूनिट हो गए. इसी तरीके से डी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल फुली फिल्ड. इट्स मीन 8 स्क्वायर यूनिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर यूनिट. तो आप इसी तरीके से सारे जो सम्स हैं अपनी नोटबुक में करेंगे एंड यू ऑल ड्रॉ द figures in your notebook. I hope you understand this exercise very well. Thank you all.